बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जमात अव्वल की किताब में खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे सबक 1.7। सबक का नाम है अल्फाज साजी और बसरी अल्फाज। इस सबक में हमने आपको मुख्तलिफ बसरी अल्फाज बताए और ये बताया कि कौन से बसरी लफ्ज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है, अपने लिए, किसी और के लिए, या किसी और की किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए कौन सा बसरी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक या ज़्यादा अफराद के लिए कौन से बसरी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और इन बसरी अल्फाज में क्या क्या फ़र्क हैं। आज हम इस सबक की मशक हल करेंगे और मशक के कुछ सवालात हल करने का तरीका आपके सामने रखेंगे और आपने उसके मुताबिक इन तमाम सवालात को हल करना है। सबसे पहले है सवाल नंबर 1, जो कि निहायत आसान है। सवाल क्या है? दिए गए अल्फाज यानी बसरी अल्फाज की मदद से जुमले बनाएं। आपके सामने कुछ बसरी अल्फाज दिए गए हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, हम, हमारा, मैं, ये, वो और मेरा। ये तमाम बसरी अल्फाज हैं। आपने इनकी मदद से ये जुमले बनाने हैं और इन जुमलों को आपने मुकम्मल करना है। लेकिन इस सवाल से पहले यहां पर आपको नजर आ रहा है एक घर का काम, और वो क्या है? आपने लफ्ज तुम्हारा का इस्तेमाल करते हुए 5 जुमले बनाने हैं, जैसे वो तुम्हारा स्कूल है, या ये तुम्हारा बस्ता है। इसी तरह आपने तुम्हारा लफ्ज, बसरी लफ्ज तुम्हारा का इस्तेमाल करते हुए कोई से 5 जुमले बनाने हैं और आसान से जुमले बनाकर आपने कॉपी पर लिखने हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं सवाल नंबर 1 की जानिब। सवाल नंबर 1 क्या है? दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले बनाएं। अब देखिए आपके सामने क्या है? दांत बना हुआ है और दांत बिल्कुल करीब है, लिहाजा यहां पर आएगा ये दांत है। और यहां पर आपको नजर आ रहा है एक घोड़ा, यानी घोड़े की तस्वीर नजर आ रही है और ये दूर खड़ा है, लिहाजा हम बसरी लफ्ज वो का इस्तेमाल करेंगे, वो घोड़ा है। यहां पर देखें एक बच्चा अपने बारे में बता रहा है और अपना तारुफ करवा रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे मैं लड़का हूं। यहां पर बच्चे के हाथ में कलम है और वो इशारा कर रहा है कि ये मेरा कलम है, लिहाजा यहां पर आएगा ये मेरा कलम है। उसके बाद ये दोस्त जो के करीब खड़े हैं, इनके लिए इस्तेमाल होगा बसरी लफ्ज ये दोस्त हैं। उसके बाद ये सब बच्चे अपने इस स्कूल के बारे में बता रहे हैं, लिहाजा ये कहेंगे ये हमारा स्कूल है। और यहां पर ये बच्चा इस लड़की को इशारा कर रहा है और ये कह रहा है तुम लड़की हो, इसलिए कि दूसरे के बारे में बात करते हुए बसरी लफ्ज तुम का इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर यह बच्चा उसी लड़की को कह रहा है कि प्यारा सा घर तुम्हारा है, लिहाजा यहां पर बसरी लफ्ज इस्तेमाल होगा ये तुम्हारा घर है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने मुख्तलिफ बसरी अल्फाज की मदद से ये तमाम जुमले मुकम्मल किए। आपने इसी तरह इन बसरी अल्फाज की मदद से इन तमाम जुमलों को मुकम्मल करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। यहां भी हमने कुछ अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करनी है। मसलन सवाल नंबर 1 है, अपनी किसी चीज के बारे में बताने के लिए लफ्ज डैश का इस्तेमाल होता है। यानी अगर मैं अपनी किसी चीज का तारुफ करवाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? मेरा, ये मेरा कमरा है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा बस्ता है, ये मेरा घर है, वगैरह वगैरह। तो यहां पर बसरी लफ्ज आ जाएगा मेरा। इसी तरह आपने ये तमाम जुमले गौर से पढ़ने हैं और जो जो अल्फाज इनमें से इन जुमलों को मुकम्मल करने के लिए काम आ रहे हैं, आपने इन तमाम अल्फाज का इस्तेमाल करना है। और आखिर में है एक अमली मंसूबा, अपने वालिदैन से कहें कि वो अपना तारुफ करवाएं और तारुफ में
میں اور میرا کا استعمال لازمی ہے، اور یہ کم از کم 3 جملے ہوں۔ پہلے دن والد اور دوسرے دن والدہ کا تعارف ان سے پوچھ کر خود لکھیں اور جماعت میں وہ دکھائیں کہ آپ نے اپنے والد اور والدہ کا تعارف 3 جملوں میں کیسے کیا ہے۔ یہ ہے عملی منصوبہ جو کہ آپ نے کرنا ہے والدین کی مدد سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ تینوں سوالات اور عملی منصوبہ اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔